जय हिंद दोस्तों। स्टैम्प पेपर आप सब लोगों को पता होगा, किसी भी तरह की कुछ आपने लिखा पढ़ी करनी है, फॉर्मेलिटी करनी है, एग्रीमेंट बनाना है, आपने कुछ दोस्तों एफिडेविट देना है या बहुत तरह के आपको रजिस्ट्री वगैरह करवानी होती है तो आपको स्टैम्प पेपर लेने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों स्टैम्प पेपर लेने के लिए आपको स्टैम्प वेंडर के पास जाना पड़ता है जो आपकी तहसील में मिलते हैं। लेकिन आपको अगर वहां पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, घर बैठे ही अगर आप अपना स्टैम्प पेपर खरीदना चाहते हैं, उस पर आप वर्ड के अंदर टाइप करके कुछ मैटर और उसी को ही यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो हर एक चीज ऑनलाइन हो चुकी है, तो आप अपना स्टैम्प पेपर भी आज ऑनलाइन खरीद सकते हैं। मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दूं कि दोस्तों आज की तारीख में जिस वेबसाइट से हम आपको ये स्टैम्प पेपर खरीदना बताने वाले हैं वहां पर लिमिटेड स्टेट्स हैं। इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट्स हैं, लेकिन जहां पर उस लिस्ट के अंदर अगर आपकी स्टेट का नाम आ रहा है तभी आप उस स्टेट्स का स्टैम्प खरीद सकते हैं। और दोस्तों आप अपने खुद के नाम से ही खरीदें, आप अपने क्लाइंट्स के यहाँ पर खरीदते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा। या तो आपको बिजनेस अकाउंट वहां पे बनाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट अकाउंट। अगर आपने इंडिविजुअल अपने नाम से अकाउंट बनाया है तो आपको सिर्फ आप ही के यूज करने के लिए स्टैम्प पेपर लेना है। तो ये ई स्टैम्प क्या होता है, कैसे आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसके बाद में कैसे आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में प्रैक्टिकली आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों ई स्टैम्प खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, stockholding.com पर आ जाएंगे। यहाँ पर ई स्टैम्प्स वगैरह खरीदे जाते हैं। इस तरह की वेबसाइट आपको दिखाई देगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर ई स्टैंपिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। इस वेबसाइट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं या आप गूगल में भी लिख सकते हैं स्टॉक होल्डिंग। तो ई स्टैंपिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे व्यू मोर पर आपको फिर से एक नई वेबसाइट पर, नए पेज पर लेकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब हमसे यहाँ पे हमारी यूजर आईडी पूछा जा रहा है। तो यूजर आईडी तो हमारे पास है नहीं, हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो तो आप गेस्ट लॉगिन भी कर सकते हो, आपको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह ज़्यादा नहीं बनाने पड़ते हैं। लेकिन हम ये रेकमेंड करेंगे कि आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई और इस तरह का काम रहता है तो आप सिंपली यहाँ पे इसका यूज करके यूजर आईडी पासवर्ड का डाउनलोड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब यूजर का जो टाइप है हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल आ रहा है। दोस्तों आप अपने पर्सनल यूज के लिए सिर्फ यहाँ पे स्टैम्प पेपर ले सकते हैं, तो आपको सिंपली इंडिविजुअल करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद में डिजायर यूजर आईडी आपको डालनी है। तो जैसे ही आप कोशिश करेंगे आप अपनी ईमेल आईडी को यूजर नेम सेम रखना चाहेंगे तो आपको ये एरर दे देगा, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर अलाउड हैं, @ वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या काम कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे @ से पहले वाला डेटा हटाएंगे तब आपका यूजर नेम अवेलेबल हो जाने वाला है। अब आपको प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है और उसको कहीं पे लिख भी लेना है, ताकि इन फ्यूचर में आपके पास वो पासवर्ड याद रहे। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। अब दोस्तों आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब होता है इन फ्यूचर में आप पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका स्कूल टीचर का फर्स्ट नेम क्या था, आपका फर्स्ट फोन नंबर क्या था, आपका पेट का नेम क्या है, आपका बर्थ का प्लेस क्या है। तो आपका बर्थ का प्लेस जो भी डालेंगे वही इन फ्यूचर में आपको पूछना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड है, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो नीचे आपको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे 11 लिख देना है। और अब इस आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन की सारी शर्तें इनकी मान लेनी है दोस्तों, क्योंकि तभी आपको आगे ये बढ़ने देगा। अब ये सारी की सारी कंडीशंस हैं कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो ये सारी कंडीशंस आपको मान लेनी है। पढ़ने के बाद में अब नीचे आपको सेव बटन दिया गया होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी यूजर आईडी जो आपने ली थी, आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है। ये ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। आप इतने सेकंड बाद इसको फिर से रीसेंड कर सकते हैं। अब आपको वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको एक्टिवेशन पेंडिंग दिखा रहा होगा। ये देखिए एक्टिवेशन पेंडिंग है। आप क्या करेंगे, एक्टिव प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ये प्रोफाइल एक्टिव हो जाने वाली है। अब आपको साइन इन के लिए क्या है दोस्तों, डिजी लॉकर पर लेकर के आ चुका है। तो यहाँ पर डिजी लॉकर का एक्सेस भी आप इनको दे देंगे, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से एक्सेस कर पाए। तो जैसे ही दोस्तों आप डिजी लॉकर का अपना यूजर आईडी, पासवर्ड या पिन वगैरह डालेंगे तो आपके मोबाइल पर या ईमेल पर ओटीपी चला जाने वाला है। उस ओटीपी को डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका डिजी लॉकर है, ये देखिए दोस्तों, ये बोलता है कि सारी की सारी चीजें हम आपकी एक्सेस कर लेंगे, इसको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप अपना आधार, आप अपना पैन, जो जो चीजें इन्हें अलाउ करनी है
अलाउ कर सकते हैं। फिर आपकी ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ले जाएगा, आपको मतलब दोस्तों यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा कि डिजी लॉकर का एक्सेस आपने दे दिया है और आपकी यहाँ पे एक्टिवेशन है वो क्लियर हो जाने वाली है। दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन ई स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट पर तो आ चुके हो, ऑनलाइन आ चुके हो, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है इस तरह से आपकी पेमेंट होगी। लेकिन आप 10,000 रुपए तक का चंडीगढ़ एंड पांडुचेरी के लिए खरीद सकते हो, 500 रुपए तक का खरीद सकते हो हिमाचल एंड लद्दाख के लिए, 5,000 रुपए का कर्नाटक तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए 500 रुपए तक का स्टैम्प आप खरीद सकते हो। अब हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पे पे स्टैम्प ड्यूटी का ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक स्पेसिफाइड लिस्ट दिख रही होगी स्टेट्स की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो इसके अंदर स्टेट है ही नहीं, तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आप इस स्टैम्प को ऑनलाइन नहीं खरीद पाएंगे। अंडमान निकोबार है, गुजरात है, दिल्ली है, जो भी आपका स्टेट एप्लीकेबल होता है। हमारा स्टेट दिल्ली है, तो दोस्तों हमने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, होम डिलीवरी आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो फ्री के अंदर दोस्तों, मान लीजिए आप का स्टैम्प ले रहे हो तो आपको कौन फ्री के अंदर भेज देगा, तो इसके स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं वो आपके देने पड़ेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 56 रुपये आपको देने पड़ेंगे, चाहे 10 रुपये का स्टैम्प लेना हो, तो ये तो सही नहीं है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन होता है सेल्फ प्रिंटिंग का। अब सेल्फ प्रिंटिंग का क्या होता है, जैसे ही दोस्तों आप अपना स्टैम्प पेपर यहाँ से परचेज कर लेंगे, आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंट्रोल पैनल के अंदर एक सिस्टम। आप एक पीडीएफ को ना तो सेव कर पाएंगे और ना ही, क्योंकि पीडीएफ सेव हो गया तो आप इसका मिस यूज कर सकते हैं, एक स्टैम्प को 10-10 जगह यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ आपको ये प्रिंट करने के लिए दिया जाएगा। या तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है, नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग पे आप जाएंगे, वहां से जाकर के लेना होता तो हम ऑनलाइन क्यों करते, तो हमने सेल्फ प्रिंटिंग पर प्रेस कर दिया है। दोस्तों आपको क्लिक हेयर पे इंस्टॉल करके ना इसका जो सेटअप है उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड आ रहा है ये आपको डाल देना है। अब हम सेल्फ प्रिंटिंग के बाद में दोस्तों थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप स्टैम्प ड्यूटी क्यों लेना चाहते हैं। जनरल कोई भी एग्रीमेंट करना है, आपने कहीं पर एफिडेविट देना है, इंडेमनिटी बॉन्ड देना है, डिक्लेरेशन देनी है, और अदर के अंदर आपको पता है काफ़ी तरह के रीजन आपके आ जाएंगे। देखिए अडोप्शन का, इसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ सेल है, सेल डीड है, डिक्लेरेशन है, गिफ्ट है, ये देखिए बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आएंगे जो आपको एप्लीकेबल लगता है। दोस्तों सेलेक्ट तो आप ही को करना पड़ेगा किस पर्पज़ के लिए। आप मान लीजिए गिफ्ट डीड है, एक फादर ने अपने बेटे को 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया, तो हम अपना गिफ्ट डीड लिखना चाहेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और यहाँ पे गिफ्ट आ चुका है। अब डिस्क्रिप्शन और आपको यहाँ पे देना है डॉक्यूमेंट का, प्रॉपर्टी का। आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए आप रेंट एग्रीमेंट के लिए बना रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट लिख लीजिए। अब कंसिडरेशन प्राइस कितना है दोस्तों, आपका कोई अमाउंट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, क्योंकि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो 2 पार्टियों को तो दोस्तों यहाँ पे आता ही है। देख लीजिए, मान लीजिए फादर का आ जाएगा, सेकंड पार्टी में आप बेटे का नाम, यहाँ पे नाम, एड्रेस वगैरह, पिन कोड, बाकी चीजें देखिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ नाम मैंडेटरी है, तो आप नाम डाल सकते हैं। इसके बाद में जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये पूछता है कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये कौन पे कर रहा है। मान लीजिए ऊपर वाला व्यक्ति कर रहा है तो उसका नाम डाल दीजिए, नीचे वाला कर रहा है तो उसका डाल दीजिए। अब जेंडर, क्योंकि जेंडर के आधार पर स्टैम्प ड्यूटी की थोड़ी सा अमाउंट आगे पीछे हो जाती है, तो मेल फीमेल, इसके अलावा जॉइंटली मेल और फीमेल दोनों है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट, अब दोस्तों कितने रुपए का स्टैम्प पेपर आपने लेना है वो यहाँ पे आने वाला है, ये 0 से कम नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों हम 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लेते हैं, आप 100 का ले सकते हो, 1000 का ले सकते हो। पेमेंट मेथड जो है, पेमेंट मेथड आप देख सकते हैं रोजर पे है और एटम नेट बैंकिंग है, तो रोजर पे का हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं। नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों यूपीआई से कोई चार्ज नहीं है, नेट बैंकिंग से 5 रुपये, डेबिट कार्ड से इस तरह से चार्ज लगेगा, तो आप यूपीआई का इस्तेमाल करें, बड़ा ही अच्छा है, आसान है। अब सारी डिटेल डालने के बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ऊपर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में कम से कम 30 शब्द आप जरूर लिख दें, आपका नाम 2-3 बार लिख दें, ऐसा अगर कोई केस आपका आ जाता है तो, अदरवाइज वो एरर देने आपको लग जाएगा। अब फिर से एक बार आप अपनी डिटेल्स को चेक करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। ये बोलता है आर यू श्योर कि आप कंफर्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड आ जाएगा दोस्तों, उसको आपको डाल देना है। ये डालने के बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है जो आपको यहाँ पे बॉक्स पर दिखाई गई है। फिर आपको प्रोसीड पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ये बोलता है कि आप इसे रिफ्रेश मत करें क्योंकि हम अब आपके पैसे काटने वाले हैं, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी फीस है, अब यहाँ पे काफ़ी तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। आप किसी भी ब्राउजर से, किसी भी चीज़ से आप जैसे स्कैन कोड पर क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों अब 10 रुपये है,
कंटिन्यू पे कर देंगे तो ये बार कोड आपका यहाँ दिख जाएगा। जैसे 10 रुपये के आप गोलगप्पे खाते हैं दोस्तों, वैसे पेमेंट करते हैं ना गोलगप्पे वाले भैया को, वैसे ही आपकी ये पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे टू टू बोल जाएगा आपका UPI, तब आपकी कन्फर्म पेमेंट कर देने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, स्टॉक होल्डिंग को हमारी पेमेंट जा चुकी है। अब ऑटोमेटिक ही ये हमें उस वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा और हमारा दोस्तों यूजर रेफरेंस नंबर आ चुका है। जैसे ही नीचे आएंगे, अब हमें ये कह रहा है कि स्टैम्प पेपर को प्रिंट कर लीजिए। ये देखिए प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं देने वाला है। जैसे ही प्रिंट पर करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये इंडिया ई स्टैंपिंग सिस्टम, इस तरह का आपका जो ये वेबसाइट है ई स्टैंपिंग सर्टिफिकेट का एक डाउनलोड करवाएगा आपसे दोस्तों। एक सर्विस पैक होगा, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप मेक श्योर करें आपका प्रिंटेड पहले तो इस सिस्टम से कनेक्ट होना चाहिए। जिप की फाइल आएगी, उसे डाउनलोड करना है, उसे अनजिप करना है और उसके बाद में आपको परफॉर्म करना है। ये ब्राउज़र में ये डालना है, ये वाला जो वेबसाइट है आपकी ये वाली, फिर उसके बाद में PC पे ये टेस्ट करना है, फिर आपका ये डाउनलोड प्रिंट हो जाने वाला है। इसको सेव नहीं कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं। अब आपका प्रिंटर ऑन होना बहुत ही जरूरी है, जिसको आप अपने प्रिंटर को इसके अंदर कनेक्ट जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसे ही आप ई स्टैंपिंग प्रिंट पर करेंगे तो आपके जितने भी प्रिंटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल हमने हमारा इसका प्रिंटर का नाम लिया और जैसे ही प्रिंट पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे बाहर लेकर के आ चुका है और इस प्रिंटर पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप ये स्टैम्प पेपर जो 10 रुपए का हमने प्रिंट किया था, सत्यमेव जयते भारत सरकार, और यहाँ पे नॉन जुरिस्डिक्शनल, इसका पेज नॉर्मल भी आपका चल जाएगा, कलर पेज चाहिए तो कलर पेज पर भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और घर बैठे ही आप अपना स्टैम्प पेपर खरीदना सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और इस वीडियो को दोस्तों उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो स्टैम्प पेपर खरीदना चाहते हैं और कहीं पर जाना भी नहीं चाहते हैं। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक कुछ लिमिटेड स्टेट ही इसके अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे और भी स्टेट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।